ये हो गया फील्ड्स। अब क्या रहता है कि मान लो आपने अकाउंट ऑब्जेक्ट में आप गए, तो उसके बाद में ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। ये हो गया डिटेल्स, ये फील्ड्स, ये है पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या रहता है कि जैसे मान लो आप अकाउंट में गए, कोई भी अकाउंट आपने अगर मान लो खोला, तो आपको वो अकाउंट दिखेगा कैसे? तो इस चीज़ को हम यहाँ पे पेज लेआउट बोलते हैं। सेल्सफोर्स यहाँ पे बेसिकली पेज लेआउट बोलता है। तो आपके काफ़ी सारे पेज लेआउट हो सकते हैं अकाउंट के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो आपका आपके जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है उनको अकाउंट की बस कुछ बेसिक चीज़ें दिखेगी, पर जो एडमिन है उसको सारी चीज़ें दिखेगी अकाउंट की, है ना? तो आप इस प्रकार से उसकी सिक्योरिटी दे सकते हो। तो आपको मल्टीपल पेज लेआउट्स आप रख सकते हो, किसको क्या दिखना चाहिए, इसलिए। ठीक है। लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस भी सही सेम ही चीज़ है, जैसे आपका पेज में क्या क्या दिखेगा ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये हो गए बटन लिंक सेक्शंस। जैसे मान लो आपको पेज के अंदर कुछ बटन्स देने हैं, एक्शंस देने हैं, तो वो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एक न्यू बटन है, तो ये हो गया। या फिर आप इस पेज के अंदर जो भी चीज़ें है वो भी आप दे सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे है, जिसमें से अभी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है, एक तो है ट्रिगर, एक तो है वैलिडेशन रूल। तो ट्रिगर एंड वैलिडेशन रूल क्या रहता है? तो जैसे वैलिडेशन रूल है कि मान लो आप अकाउंट, एक नया अकाउंट बना रहे हो। मान लो मैं नई एक केस बनाता हूँ, चलो केस के लिए देखते हैं हम। तो मैं यहाँ पे केस बना रहा हूँ, और यहाँ पे मान लो उन्होंने फ़ोन नंबर की एक मेरे को फील्ड दी है। और अपने को तो पता है कि इंडिया में जैसे 10 डिजिट का फ़ोन नंबर रहता है, +91 को अगर अपन छोड़ दे तो, है ना? तो पर मान लो किसी ने गलती से कुछ 7-8 ही कैरेक्टर एंटर किया, और अभी वो सेव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। जैसे कि अभी देखो, इसने एक वैलिडेशन दे दिया खुद से। उसने क्या बोला कि जैसे दीज आर रिक्वायर्ड फील्ड्स, केस, ओरिजिन, स्टेट। तो जैसे ओरिजिन क्या है इसका? तो जैसे इस यूज़ केस के लिए अपन देखें तो ये क्या पूछ रहा है बेसिकली कि जैसे भाई ये केस आई कहाँ से? मतलब कोई तो एक है जिसने स्कूटी खरीदी, अब उसकी स्कूटी ख़राब हो गई, तो उसने अपने को अप्रोच कहाँ से किया? फ़ोन से किया, या ईमेल से, या वेबसाइट से, है ना? तो उसने फ़ोन लगाया मेरे को सीधा, तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया। तो जैसे आप कुछ फील्ड्स एम्प्टी रखते हो जो कि मैंडेटरी है, तो ये वैलिडेशन फायर करेगा, मतलब एक एरर देगा बेसिकली, ताकि आपको रिमाइंड हो कि भाई मेरा कुछ तो छूट गया फॉर्म में भरना। जैसे स्टेट है तो मैंने स्टेट देना है, तो मैंने स्टेट दिया महाराष्ट्र, है ना? तो फिर मुझे सिटी भी देना है कोई, तो मैंने यहाँ पे दिया औरंगाबाद, है ना? और कुछ फ़ोन नंबर है मेरा, तो ये भी मैंने मान लो 7-8 नंबर का दिया, और मैंने सेव किया, तो ये यहीं पे बताएगा कि भाई ये तो 8 नंबर का ही है, आपको 10 नंबर देने हैं, ऐसे। तो ये रहता है वैलिडेशन रूल। बेसिकली ये प्रिवेंट करता है अपने को, जैसे अभी मैंने कुछ वैलिडेशन नहीं बनाया इसलिए ये सेव हो गया। तो आप यहाँ से बेसिकली वैलिडेशन रूल्स बना सकते हो। आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे वैलिडेशन रूल बनाया है, तो देखते हैं ये वैलिडेशन रूल क्या कहता है। जैसे ये बताता है कि लेंथ ऑफ अकाउंट नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 8। तो अकाउंट नंबर मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग्स। मतलब इसको बेसिकली बताना है कि जैसे आप अकाउंट नंबर को ही ऐड कर रहे हो जैसे, तो वो 8 कैरेक्टर का होना ही चाहिए, नहीं तो भाई उसको एरर देना है आपको पेज के ऊपर ही। तो ये रहते हैं वैलिडेशन रूल्स। उसके बाद रहता है ट्रिगर। तो ट्रिगर बेसिकली, ट्रिगर में हम जो भी लिखते हैं वो एक कोड रहता है, तो ये हम बाद में देख सकते हैं कि ट्रिगर कैसे रहता है, क्या लिखा जाता है इसमें। तो शुरू में हम लोग देखते हैं कि जैसे आपको कोई भी एक रिक्वायरमेंट आई किसी प्रोजेक्ट की, तो आप इसको फुलफ़िल कैसे करोगे? तो इसी से आपको पता चलेगा कि सिस्टम को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। तो जैसे हम होम में अभी हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो मतलब एक एक करके मैं आपको बता सकता हूँ। तो जैसे सेटअप में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट, जो आपको देखने चाहिए। प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट बेसिकली वो रहता है पार्ट जो आप विजिबिलिटी डिफाइन करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की या फील्ड की। तो मान लो आपके पास सेम वो हमारा स्कूल वाला एग्जांपल है, जिसमें आपको टीचर्स को क्या दिखना चाहिए? तो बस स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, और टीचर्स ने खुद ने मार्क देना चाहिए। अब मैथ्स के टीचर को किसी स्टूडेंट के साइंस के मार्क्स नहीं दिखने चाहिए। मैथ्स को बस उसके सब्जेक्ट का हिसाब रहना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स दिखे, पर बस मैथ्स के उसके मार्क्स दिखे और वो एडिट कर पाए। फिजिक्स के टीचर को फिजिक्स का दिखना चाहिए, दैट्स इट। पर एचओडी जो है उसको सबका दिखना चाहिए, उसको सारे स्टूडेंट्स का, सारे मार्क्स, सारी चीज़ें दिखनी चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जो विजिबिलिटी हैंडल करनी रहती है बेसिकली, तो ये विजिबिलिटी आप हैंडल कर पाते हो प्रोफाइल परमिशन सेट से। तो ये सारी चीज़ें भी आपको धीरे धीरे पता चलेगी। मैं अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें है उसकी। बाद में हम कभी एक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें हम डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़ को। तो ये रहता है प्रोफाइल्स एंड ये किस लिए है, क्योंकि आपको जब ट्रेलहेड में ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये क्या है। तो इसलिए मैं एक एक बार जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये हो गया प्रोफाइल एंड परमिशन सेट के बारे में। इसके बाद में एक और चीज़ रहती है जो मतलब मेन कोडिंग का पार्ट आप कहाँ से कर सकते हो, तो ये है डेवलपर कंसोल से। तो जैसे आप डेवलपर कंसोल में अगर गए तो यहाँ पे आपका सारा कोड रहता है। यहीं से आप पूरा आपके ट्रिगर्स वगैरह सब लिख सकते हो इजीली।